हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंग इन्फॉर्मेशन में। सो आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ फायरमैन के फाइनल रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआईएसएफ फायरमैन का जो पेपर है 26 सितंबर को कंप्लीट हुआ था, वहीं पे 29 सितंबर को इसकी आंसर की आ जाती है और आंसर की आने के बाद 3 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाता है। मतलब एक मंथ बाद आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। रिजल्ट आने के बाद जो होता है कुछ दिन बाद नोटिस आता है कि 14 नवंबर से 25 नवंबर तक आपका डीवी है। जो कैंडिडेट 35% यूआर और ईडब्ल्यूएस में पाए थे उनको क्वालिफाई किया गया था। वहीं पे जो होता है एससी एसटी ओबीसी को जो होता है 33% पे क्वालिफाई कर दिया गया था। और 24 नवंबर को जो होता है डीवी खत्म, मतलब 25 को खत्म हुआ था लेकिन 24 को मेरा खत्म हुआ था। तो 24 को जब मैं आ रहा था तो मुझे पता चला कि जो होता है आपका जो मेडिकल है वो 8 दिसंबर को है। तो 8 दिसंबर को मेडिकल था तो उसका जो होता है आज 1 दिसंबर हो चुका है, अभी तक जो नोटिस है वो नहीं आया है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ में आपको बताने वाले हैं जो ईमेल आया था लोगों के मोबाइल पे, उस ईमेल में क्या लिखा हुआ था उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि 26 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ। 26 सितंबर को एग्ज़ाम होने के बाद जो होता है 3 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ था। वहीं पे 29 सितंबर को जो होता है आपकी आंसर की आ जाती है। ठीक है, 29 सितंबर को आपकी आंसर की आ जाती है और आंसर की आने के बाद सभी लोगों ने आंसर की मैच किया। उसके बाद जो होता है क्या होता है लगभग 1 महीने और 3-4 दिन बाद जो होता है 3 नवंबर को आपका जो होता है रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। और रिजल्ट जारी करने के बाद जो होता है 2-3 दिन बाद नोटिस आता है और उसके बाद आपको पता चलता है कि 14 नवंबर से लेके 25 नवंबर के बीच में 14 नवंबर से लेके 25 नवंबर के बीच में जो होता है आपका जो होता है डीवी चलेगा। तो सभी का डीवी हुआ। डीवी में जो होता है यूआर और ईडब्ल्यूएस में जो होता है ईडब्ल्यूएस में जो कैंडिडेट जो होता है 35% पाए थे उनको क्वालिफाई किया गया था। वहीं पे जो होता है एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट के 33% मार्क थे उनको क्वालिफाई किया गया था। उसके बाद डीवी कंप्लीट होने के बाद जो होता है 24 तारीख को, मतलब 25 को डीवी कंप्लीट हुआ था लेकिन 24 तारीख को एक नोटिस आया था कि आपका जो मेडिकल है 24 तारीख को नोटिस आया था मेडिकल है वो 8 दिसंबर को जो होता है 8 दिसंबर से शुरू होगा। 8 दिसंबर से शुरू हो गया, 8 दिसंबर को होगा, उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, तो चलिए उसको नोटिस को पहले दिखा देते हैं, फिर आपको बताते हैं जो ईमेल आया था लोगों के पास कि आपके दस्तावेज में जो आपने उपस्थित हुए थे वो उसका क्या मतलब है। उसके बाद बताते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो चलिए पहले आपको ये नोटिस दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको आएंगे सीआईएसएफ की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे कांस्टेबल फायर का जो होता है डीएमई का जो होता है यहाँ पे नोटिस आया था। देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि 24 तारीख को आया था। देखिए 24/11/2023 यहाँ पे आप दिखाई पड़ेगा दीपक अग्रवाल। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो इंपॉर्टेंट नोटिस में लिखा हुआ था कंडक्ट ऑफ द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई फॉर द रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फायर 2021। लिखा है कि डी मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई फॉर द रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फायर 2021 टेंटेटिव शेड्यूल 8 दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट, यानी कि होता है रेगुलरली अपडेट के लिए जो होता है आप csf.gov.in पर विजिट करिए। उसके बाद क्या हुआ, आपका ये नोटिस आने के बाद जो होता है अभी जो कल जो वायरल हुआ था कि आप कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनका जो होता है वहाँ पे सीआईएसएफ की तरफ से मेल किया गया था कि आपके जो होता है डॉक्यूमेंट में ये कमी है। आप यहाँ पे जो होता है जैसे ओबीसी सबसे ज़्यादा प्रमाण पत्र के जो ओबीसी एनेक्जर 5 में जो होता है दिया हुआ था उसी के प्रारूप में ये लोग लेके नहीं गए थे। तो इसी वजह से शायद जो होता है इनके पास जो होता है मेल आया, तो वो मेल भी काफ़ी चर्चा में रहा कल के समय में। ठीक है, और आज का समय जो हुआ है आज है 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर आज है और 1 दिसंबर होने के बाद भी अभी तक आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आया, फाइनल रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि जो कैंडिडेट हैं वो भाई मेडिकल के लिए भी तो कुछ तैयारी करेंगे। अगर आप जल्दी रिजल्ट नहीं देंगे तो वो कैंडिडेट तैयारी कैसे कर पाएंगे। लेकिन इनके मन में भी कुछ और होगा। 1721 कैंडिडेट को क्वालिफाई ही करेंगे। टोटल 1721 कैंडिडेट को क्वालिफाई करेंगे तो 1721 कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया क्वालिफाई होंगे। और इनका जो मेडिकल होगा एक सेंटर पे मान के चलिए 150 कैंडिडेट होंगे। जैसे यूपी वाले हैं तो यूपी में 170 वैकेंसी है। ठीक है, यूपी में 169 वैकेंसी है। तो एक यूपी का जो होता है पूरा सेंटर एक ही जगह होगा और 169 कैंडिडेट का मेडिकल कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे हर जगह जो होता है जहाँ पे जितनी वैकेंसी होगी उसके सेंटर पे वहाँ पे चले जाएंगे। तो इसी वजह से इनको ज़्यादा मतलब बेफिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता करने वाली बात है वो HCM 2019 वालों की है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इनकी क्यों चिंता करने की बात है। तो इनका जो मेडिकल है वो 5 दिसंबर को है। ठीक है, 5 दिसंबर को है। तो इनका मेडिकल का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ठीक है,
तो इनका मेडिकल, और इनका आज है 1 दिसंबर, आप देखेंगे आज है 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर हो गया, अभी 4 दिन इनके पास बचे हुए, और 4 दिन के अंदर इनका रिजल्ट जारी करना बहुत ही ज़रूरी है। इनके में बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 429 शायद ऐसे वैकेंसी है, तो इनका भी ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर वाइज है, तो अपना यूपी में जितने वैकेंसी होंगे उसी हिसाब से जो होता है इनका सेंटर जो होता है भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखें तो इनका रिजल्ट की पॉसिबिलिटी आज पूरी लगती है, इनके रिजल्ट की पॉसिबिलिटी। अगर इनका रिजल्ट आज आ गया तो हम लोग का भी आंकड़ा लग जाएगा, फायरमैन वालों का, फायरमैन का भी आंकड़ा लग जाएगा कि फायरमैन का रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि इनका रिजल्ट ही मेन है। जब इनका रिजल्ट जारी हो जाएगा तो आपका भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। जैसा कि आपने नोटिस में देखा होगा, तो जब मेडिकल के लिए नोटिस आई थी तो मेडिकल के लिए नोटिस साथ में आ गई थी, ठीक है। पहले एससीएम की आई थी, उसी दिन आई थी, उसी दिन एससीएम के बाद जो होता है फायरमैन की आ गई थी, तो मेडिकल की नोटिस आ गई थी। तो उसके बाद आज जो है फाइनल रिजल्ट जब जारी होगा, फाइनल रिजल्ट आज फुल पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि 2-4 दिन तो भाई कैंडिडेट को मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो आज फुल्ली पॉसिबिलिटी लगती है कि जो एससीएम वालों का रिजल्ट है, एचसीएम 2019 का रिजल्ट है, वो फाइनली जारी कर दिया जाएगा। वहीं पे जैसे ही एचसीएम 2019 का जारी हुआ वैसे ही फायरमैन का भी जारी हो जाएगा। अगर आज फायरमैन का नहीं जारी हुआ तो 1-2 दिन बाद जारी हो जाएगा, लेकिन मेन जो पॉसिबिलिटी लगती है एचसीएम की, जैसे ही एचसीएम का जारी हुआ वैसे ही फायरमैन का जारी होगा। तो आप सभी कैंडिडेट से एक सिफारिश है कि आप लोग अपने मेडिकल के लिए अपने आप को फिट रखिएगा, कोई दिक्कत मत करने दीजिएगा, बस 8 दिन की बात है, उसके बाद आप आराम से कूदिएगा फानिएगा, ठीक है। और जिन भी कैंडिडेट को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, वो एसएससी जीडी की तैयारी करें, क्योंकि एसएससी जीडी में भी 26,146 वैकेंसी आ चुकी है। उसके लिए भी अच्छा जी तोड़ मेहनत करें, आपका जो होता है सिलेक्शन निश्चित होगा, ठीक है। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।